हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं के जो रेमेडियल क्लास होने वाली है आप लोगों की, उसके लिए जो मॉड्यूल आया है उसके अपन अभ्यास पुस्तिका कर रहे हैं। तो ये अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का है। सत्र 2025-26 का करेंट का ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो दिया गया है, हम उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो नंबर होने वाला है हम लोगों का पार्ट नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 को अपन फिनिश कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में अपन चैप्टर नंबर 1 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की जब भी एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बता दिया था बेटा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसके बाहर के क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और आप लोग इस चीज़ को देख भी लीजिएगा, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चाहे ईयरली एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर कहाँ तक के प्रश्नों को कर चुके थे। हम लोग प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15 तक के प्रश्न, 16 तक के 17वां भी प्रश्न को अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 18 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 बोलता है कि आपके पास परिमेय संख्या दी गई है 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग परिमेय संख्या याद कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले 5 में भाग देना है 7 का। जब अपन 5 में भाग देते हैं 7 का, तो देखिएगा छोटी संख्या है तो अपन दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, साथ ही 49। उसके बाद में फिर और एक बचेगा, फिर 0 हो जाएगा उसके आगे, तो 7 का 7, फिर 3 बचा, फिर आप लोग फिर भाग देंगे तो फिर 30 हो जाएगा। 30, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 7 दूनी फिर 14 हो जाएगा, मतलब 7.42 आया। और 9/11 में भाग देंगे बेटा, तो 9/11 में जब आप भाग देते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 लग जाएगा, 11 8 88, फिर बचेगा 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 11 का 11, मतलब 0.81 आया। ठीक है, तो हमारे पास केवल 2 ही अंक तक अगर मैं देखूँ तो 0.71 और 0.81 इसके बीच की अपने को संख्या चाहिए। तो 0.71 व 0.81 के बीच की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स 0.72 हो जाएगी, 0.73 हो जाएगी एंड 0.74 हो जाएगी। ठीक है, और अपने को 3 ही तो नंबर चाहिए, तो 3 अलग अलग परिमेय संख्या आप लोग ये वाली लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है बेटा। कि हर का परिमेयकरण कैसा किया जाता है, ध्यान से देखिए। 1/2 + √7 है, तो 2 + √7 है, तो 2 - √7 का ऊपर में भी गुना करते हैं और 2 - √7 का नीचे में भी अपन क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। मतलब नीचे वाली संख्या जो भी होगी इसका चिन्ह परिवर्तित करके अंश व हर दोनों में गुना कर दिया जाता है, तो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 2 - √7 अपॉन में a + b a - b, तो a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो √7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 - √7 जैसे का वैसा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √7 का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - √7 अपॉन में -3, या आप -3 को ऊपर में लेकर जाएंगे तो -3 को जब आप ऊपर में लेकर जाएंगे तो -2 - √7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं बेटा। देखो, इसमें हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहली बात, हर का परिमेयकरण करने के लिए मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है 5 अपॉन में √3 प्लस में √5, ऊपर में √3 माइनस √5 का गुना करना है और नीचे में भी किसका गुना कर देना है, √3 माइनस √5 का गुना करना है। सेम अब ऊपर अंश का गुना अंश से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5, ऊपर में बचा √3 माइनस √5 अपॉन में
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा, 5√3 माइनस √5 अपॉन में क्या बचा, 3 में से 2, 3 में से 5 गया तो कितना बचा, -2। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -5 √3 माइनस √5, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 2। ओके, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, इसमें दिया गया फ्रेंड्स 1.27 इजिकल टू 1.27 की बार है, तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, दिखाना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे प्रश्न को मानना है कि माना x इजिकल टू 1.272727 है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 1 देना है। ठीक, अब दोनों पक्षों में आप लोग क्या काम करना है, देखो 1.27 पे बार है, मतलब बार कितने अंकों पर है, बार है 2 अंकों पर, तो 2 अंक है, इसलिए आप लोगों को क्या काम करना है, 100 से गुना करना है, 100 से क्या करना है, गुना करना है। अब 100 से गुना करते तो 100 से गुना करने पर ये हो जाएगा 100x इजिकल टू 1.2727 इंटू में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 100x, देखिएगा ध्यान से, 100x बराबर ये हो जाएगा 127.27, जब आप गुना करेंगे 272727 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को क्या काम करना है बेटा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल होगा, तो देखो ये 100x माइनस x इजिकल टू 127.27 में से माइनस करेंगे 1.2727 को, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99x बराबर हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो इसके पास आ जाएगा 126 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 126 बटे में हो जाएगा 9, ठीक है। और जब आप इसको काटेंगे तो इसको काटने के पश्चात आपका जो आंसर हो जाएगा 14/11 हो जाएगा, है ना, आप लोग काट कर देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों का इस तरीके से हल होता है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, आप लोगों को देख लेना है कि कैसे क्या हल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो 5 परिमेय संख्या याद करने के लिए आपको 5 में 1 जोड़ना है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो 6 है, 6 का अंश में भी गुना, 6 का देखो किस प्रकार से करते हैं, 6 का गुना और 6 का भाग करते हैं, 1 में 6 का गुना और 6 का क्या कर देंगे, भाग। उसी प्रकार 2 में 6 का गुना और 6 का क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं। तो ये संख्या हो जाती है आपके पास 6/6 और ये संख्या हो जाती है 6 दूनी 12/6, ठीक है। तो 6/6 के बाद में आने वाली नेक्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, फिर 11/6, क्योंकि आपको 5 ही संख्या निकालना है, तो ये पाँचों संख्या हो गई 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 22 का आप लोगों का उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर क्या दिया है कि 7/9 और 8/9 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो अभी मैंने बताया था 6 बोला है, मतलब अपने को 6 में 1 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 7। तो अंश का 7 में भी गुना करना है और 7 में भी भाग देना है। तो 7/9 गुना 7/7, उसी प्रकार 8/9 गुना 7/7। तो अगर मैं इसको गुना करता हूँ तो 7 ही 49 अपॉन में 9 7 63 हो जाता है, और 8 ही 56 अपॉन में 9 7 63 हो जाता है। तो जस्ट इसके बाद की संख्या अपने को लिखनी है 49/63, तो इसके बाद आने वाली 50/63, फिर 51/63,
52/63 है ना, फिर 53/63, 54/63 और आप लोगों की लास्ट आ जाएगी 55/63। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। तो ये प्रश्न क्रमांक 23 का सॉल्यूशन हुआ। प्रश्न क्रमांक 24 की बात करते हैं। ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों का कि 0.235 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल 0 है। तो फ्रेंड्स दी सेम मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन को हल किया था कि x के बराबर कितना मानना है अपने को, 0.235 पर बार मानना है। ठीक है, ठीक। अब 235 पर बार है, इसका मतलब है कि ये 35 का रिपीटेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस रिपीटेशन को अब अपने को आगे क्या काम करना है, 1 मिनट देखिएगा। अब हमको क्या काम करना है, इसमें दो संख्याओं पर बार लगा था, मतलब हमको 100 से क्या करना है, गुना करना है। जब अपन 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बराबर 0.23535 इंटू हो जाएगा आप लोगों के पास 100। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा 100x बराबर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 23 ठीक है, 5 3 5 3 5 3 और 5 3। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 23.53 को इतना हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि अगर मैं इस समीकरण की बात करता हूँ, ठीक है, इस समीकरण की, समीकरण 1 और समीकरण 2 की, अब यहाँ पर मुझे घटाना नहीं है, मान के चलो क्या काम कर देता हूँ बेटा मैं कि इसको लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 100x बराबर 23.3 धन, ठीक है, 23.3 धन, अपन यहाँ पर कर सकते हैं फ्रेंड्स 2.2353 है ना, 0.2353। तो देखो इसको ऐसे ऐड करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिख देता हूँ 0.2353 है ना, 5 इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर अगर आप 8 करते तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 जैसे का वैसा 23.3 धन, मैंने इसको ये लिख दिया। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये 100x है बराबर ये 23.3 है, प्लस में ये x की वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यू है ये x की है, x उधर जाएगा तो 100 में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 99x हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा अपने को 23.3। ठीक है, तो 23.3 बचा, तो x की वैल्यू निकालना है, तो 23.3/99। अब दशमलव को हटाएंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास 23/3/990, मतलब 233/990। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़े कंजेस्टेड लग रहा है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब एक परिमेय संख्या P/Q को दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, कोई संख्या है, यदि अपन वो P/Q के रूप में दी गई है और उनको किसके रूप में व्यक्त करना है, दशमलव के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, तो याद रखिएगा पुनरावृत्ति जो खंड में अंकों की अधिकतम संख्या Q-1 होती है, कितनी होती है, Q-1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 1/17 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू कितनी है 17 है। तो यहाँ पर दशमलव की अधिकतम संख्या 17 - 1, 17 में से 1 जाएगा मतलब कितनी होगी 16 होगी। तो आप 1 में 17 का भाग देकर देखिएगा तो आपके पास जो भी संख्या निकलेगी
जीरो दशमलव जो भी निकलेगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 16 डिजिट होंगे, और 16 डिजिट के बाद में वो संख्या पुनः रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, पुनः रिपीटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकती है। एक प्रमेय मैंने बता दिया, उस आधार पर आप लोगों को इसको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अपन तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।